हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो मैं दुबई से बता रही थी ना, किसी कोई मेरे से सीख रही थी लड़की, तो वो मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया। और मैंने अगर कुछ गलत किया कहा हो तो मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, क्योंकि कई बार है ना, हम लोग अनजाने में भी बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। सो मैंने की है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, वो इसलिए मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। देखिए, जब घर में प्रॉब्लम होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम टीचर को अपनी खबर दें, या हाँ, इंसान अपनी ही प्रॉब्लम में इतना उलझ जाता है कि किसी का कोई ध्यान नहीं होता। तो ऐसे ही उनको भी अपनी इतनी बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है वो तो जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब बच्चा सही से होना चाहिए, बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, उसी से माँ बाप को राहत मिलती है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि उन्होंने देखा, वो मेरी रीडिंग देखते हैं तो इसीलिए उनको बड़ा अजीब लगा। बेचारे वो मुझसे माफ़ी भी मांगने लगे, लेकिन वो नहीं, माफ़ी की हकदार मैं हूँ, क्योंकि अनजाने में ही सही मैंने गलती तो की थी ना, है ना। बस इसी कंफ्यूजन से कि उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, मैंने सोचा भाई रीडिंग सीखने के बाद वो तो बड़े बदल गई है, तो वो मेरी गलत फहमी थी। तो चलिए, तो मैं अब रीडिंग को आगे बढ़ाती हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संदेश देते हैं। और प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब लाइक करते रहा करो, और कमेंट में मुझे बताया करो कि आपको किस तरीके की चाहिए रीडिंग, है ना, तो उससे भी पता चलता है। चलिए, आज देखते हैं थर्ड पार्टी आपके लिए क्या सोच रही है। देखिए, थर्ड पार्टी ओनली यही नहीं होता कि हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा बंदा आ गया, वो थर्ड पार्टी हो गए हैं। या प्रेम और प्रेमिका के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, वो थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कई बार हमारे बिजनेस में भी होती है। थर्ड पार्टी कई बार हमारे परिवार वाले भी हो जाते हैं ना। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, प्लीज मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज आए मेरे स्पिरिट गाइड और बताए थर्ड पार्टी मेरे उसके बारे में क्या सोच। और थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पर पता चल जाएगी बिजनेस में है या पर्सन में है। देखो, कार्ड तो बहुत बढ़िया आया है, द वर्ल्ड का आया है, लेकिन अभी मैं नहीं ले रही है। बहुत सारे कार्ड आ गए थे। प्लीज यूनिवर्स अब दीजिए, मैं अब लूंगी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, स्पिरिट गाइड। हाँ, एनर्जी बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट एनर्जी आई है। चलिए, तो देखते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप, फाइव ऑफ सॉर्ड्स।
एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स। और दीजिए प्लीज। ओहो, बहुत सारे आ गए और सभी ले लेती हूँ, ठीक है। मैं नहीं लेती क्योंकि ये नहीं समझ में आ रहा भाई, कुछ घूमने फिरने का हो रहा है कुछ आपका। टू ऑफ वैंड्स, चलिए ठीक है, ले लेते हैं। तो भाई ये कोई रहे हैं आपकी जिंदगी में, ये कोई भाई हो सकता है जिसने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली हो, आपका पैसा हड़प लिया हो, आपको अपमानित करके अपने बिजनेस से निकाल दिया हो जलील करके, या अपने घर से निकाल दिया हो। ये बहुत चालाक इंसान है, ये टोपी पहना हुआ इंसान है, ये किसी को भी टोपी पहना सकता है, अपने मतलब के लिए किसी से भी वार्तालाप मतलब बातों में ले सकता है। आप कहे कि कोई भी काम ना बने, आपका हर काम जाम हो जाए, रुक जाए, आपको कहीं से भी रास्ता ना मिले, आपके कार्य पे नज़र है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैं अभी देखती हूँ और भी हैं। 5 ऑफ वैंड्स, यानी आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हो सकते हैं। आप अपनी बात रखने के लिए हर परेशानी मतलब हर किसी को जवाब दे सकते हैं, अपना मतलब पक्ष बाखूबी रखना जानते हैं, और आप इन लोगों से खूब लड़े, आप इनसे खूब लड़े हैं, ईमानदारी से लड़े हैं, सच्चाई से लड़े हैं, मतलब थर्ड पार्टी को आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप एक अच्छे कामयाब व्यक्ति हैं, दिमागदार व्यक्ति हैं, जो सोचते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। उसके लिए चाहे आपको कितनी कंपटीशन आ जाए, आपके सामने कितने ही लोग आपकी जड़ काटने वाले आ जाए, लेकिन वो असफल है, क्योंकि आपकी जो नीयत है ना सच्ची है। सफ़ेद कपड़े का मतलब होता है आपकी नीयत अच्छी है, तभी ईश्वर खुद आपको रास्ते दिखाना चाहते हैं। ईश्वर खुद रास्ते दिखा रहे हैं। और ये जो गेम खेलने वाला व्यक्ति है, इसने कुछ आपका मारा है, आपका कुछ मारा है इस व्यक्ति ने। हो सकता है आपका प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लिया हो सकता है इसने कोई कार्य में धोखा किया हो। तो ये इंसान जिसने पहले दगा किया है ना, अब ये इंसान आपको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी देख के आपके बड़े राज लेना चाहता है। आपके पास क्या है, कितना है, आखिर क्या काम कर रहे हैं, और उनको लग रहा है थर्ड पार्टी को कि आपके पास बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ों की खबर लेना चाहते हैं कि ग्रोथ कितनी हो रही है, ये आपके ऊपर कुछ ऐसी कृपा है भगवान की जो कि बनी रहती है। आपके रास्ते कहीं ना कहीं से खुल जाते हैं, जैसे कि ये खुले हुए हैं। देखो, इसने तो अपनी गेम बैठाने की खूब कोशिश की, इसने आपके साथ चालबाजी से, ये दिमागदार है, बहुत अच्छा दिमाग है इसका, तेज दिमाग है इसका, पर ये गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है। इसने धोखे से आपका सब हड़प लिया। ये थर्ड पार्टी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आपको कोई ऑफर दे तो ये इंसान की ऑफर आपको, मुझे लगता ही नहीं लेंगे आप, क्योंकि आपने तो अपना ढक रखा है। आप इसकी सारी हरकतों को जानते हैं, यानी आपके देखो चेहरे के आव भाव अलग हैं। आप
अब फालतू किसी की बात सुनना नहीं चाहते, किसी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए आपको। आप अपने कार्य में मस्त हैं, आप अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने अ, हर चीज़ में मतलब आपको ये है कि वो मुझे अब अपने काम से मतलब है, ना कि किसी से। आप शायद नहीं करते हैं लोगों से बात ज़्यादा। अपनी स्पिरिचुअल में हैं आप, अपनी एक तो आप अपनी पूजा पाठ में रहते हैं, दूसरा आपकी पावर है ना इतनी है कि लोग आपसे वैसे भी नहीं सामना कर सकते। तो थर्ड पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है। थर्ड पार्टी आपकी कोई या तो अनमैच्योर प्रेम पर्सन हो सकता है, जिसने कि पहले आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, आपका दिल तोड़ा हो, और आपको ऐसे ही अपने अंदर आत्मा में, मतलब जब हम किसी से प्यार करते हैं तो दिल में बहुत सारी बातें चलती रहती है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भाई मेरे से चले तो नहीं जाएंगे। तो चले तो ये पहले ही गए हैं, और ये आना चाहें तो मैं तो यही कहूँगी, देखिए ये इंसान अनमेच्योर है, इसकी ऑफर नहीं लेनी है। हम्म आप है ना, थर्ड पार्टी एक नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आपके इंटरफेयर करने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं। बहुत सारी पार्टी का मतलब है आपको प्रेम में भी शायद धोखा मिला हो, आपको घर परिवार ने भी सम्मान नहीं दिया हो, आप अपनी परेशानियों से खुद ही लड़ते रहे, खुद ही जूझते रहे, खुद ही रास्ते निकालते रहे। हाँ, कामयाबी आपको सब तरफ से मिली है, क्योंकि आप मेहनती इंसान हैं। क्यों, कर्म है ना, भाग्य भी बनाता है। कर्म से ही भाग्य बनता है, मतलब मेहनत से ही भाग्य बनता है। ये देखिए, अब आपकी तरफ कुछ अच्छा आएगा। ये जो लोग नहीं चाहते, थर्ड पार्टी आपके कोई फ्रेंड हो, आपका कोई जेठ देवर हो, आपके भाई बहन हो, क्योंकि आप कंपटीशन में हैं। कंपटीशन में क्या है, आपका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा। आप कितनी ही परेशानियों में हो, आपका हल निकालना आप अच्छे से जानते हैं, अपना हल निकाल लेते हैं। ईश्वर आपसे के ऊपर बहुत मेहरबान है। जस्टिस यानी आपका अब वक्त अच्छा उनको दिख रहा है। उनकी भी, आपकी तो है ही है इंट्यूशन पावर, उनकी भी इंट्यूशन ये बताती है कि अब आपका इंतजार का वक्त खत्म हुआ। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो कि दुनिया में आपका बोलबाला होगा। दुनिया में बोलबाला भी हो सकता है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, किसी और जगह पे काम भी सेटल कर सकते हैं, बाहर का भी हो सकता है आपका घूमने का, कुछ ना कुछ आपका हाइट है, हाई प्रेस्टीज। यानी वक्त अब आपके हक में है, आपके हाथ में है। ये जो डसने वाले लोग थे ना, अब ये मुंह की खाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ बहुत तेजी से अबंडेंस आ रही है, बहुत तेजी से अबंडेंस आ रही है। अब आप अपने लव मैरिज तो नहीं होगी, या तो आप एज में हो सकते हैं। कोई शख्स आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये रिवर्स आया है, क्योंकि रिवर्स का मतलब है आप इसकी कोई भी ऑफर लेने वाले नहीं हैं। अब आपके दिल में प्यार की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप इन गद्दारों को, मक्कारों को, बेईमानों को, देखिए इसमें थर्ड पार्टी का मतलब तीन लोग यहाँ पर भी हैं।
थर्ड पार्टी तीसरा ही बंदा होता ना। तो अब आप इनको भली भांति जान चुके हैं, आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी समझ है, आप लोगों को ज्ञान बांटते हैं तो ठोकर कैसे खा सकते हैं अब? अब तो सीख लिया जो सीखना था। जजमेंट, भाई कोई पैसे की तंगी थी ना तो वो अब भर भर के मिलने वाला, बारिश होने वाली है। 10 ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल, धीरे से ही सही पर यस शुरुआत हो चुकी है। 10 ऑफ पेंटिकल भरपूर। 6 ऑफ वैंड्स, जीत आपकी ही है, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, हर कोई आपकी बात पे गौर करेगा, आपको सीखने की, आपकी हर मतलब आपके लक्ष्य कदम पर चलने की कोशिश करेंगे, आपकी मिसाल देंगे, आपके घर में खुशहाली होगी। मिसाल क्यों देंगे? क्योंकि आप यहाँ से जीरो से हीरो बने हैं, और जीरो से हीरो बनने का इतना आसान सफ़र नहीं था। आपने बहुत मेहनत की है, आप जिंदगी के अपने बोझ को खुद ही ढोते रहे, खुद ही करते रहे, सब तरह से आपको अपमान मिला, सब लोग आपके खिलाफ खड़े रहे, बस बेवकूफ समझ के आपका हड़पते रहे। हो सकता है आप मददगार ज्यादा हो, इमोशन ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर मल्टी एनर्जी है। पेज के भी उसके सॉरी कप के भी कार्ड आए हैं, पेंटिकल के भी आए हैं, वैंड्स के भी आए हैं और शॉर्ट्स के भी आए हैं। यानी आपने बैलेंस बहुत बढ़िया बना रखा है, बहुत अच्छा बैलेंस है आपका। आप जान चुके हैं जिनको जानना था हैं थर्ड पार्टी को। अब आपका ये जो रूप है ना, जो समझ, ज्ञान, पावर, इससे उनकी फट रही है, थर्ड पार्टी की अब फट गई। आपकी जो जानकारी लेना चाहते हैं नहीं मिलेगी, आपका प्यार पाना चाहते हैं नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कोई बाहर से नहीं होती है। थर्ड पार्टी भी घर परिवार से, हस्बैंड से, प्रेमी से, प्रेमी भी बाहर का नहीं होता ना। जब हमसे प्रेम से ही जुड़ा है तो वो हमारा अपना ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि थर्ड पार्टी अब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी अब अपनी ऐसी तैसी करा रही है। थर्ड पार्टी को आपकी जो समझदारी है, आपकी जो ईमानदारी है, आपका जो ज्ञान है, आपके जो सच्चे रास्ते हैं, उनमें कांटे बिछाने के लायक नहीं है वो, क्योंकि ईश्वर रास्ता दिखा रहे हैं आपको। ईश्वर ये शक्ति आपके साथ है। और भाई ये कमाया है आपने। जब सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं ना तो कठिनाइयां तो बहुत आती है, लेकिन अपनी जो ईमानदारी की जिंदगी है उससे सुकून बहुत मिलता है। चलिए तो फिर मिलते हैं, बाय।